विवर्तन डिफ्रेक्शन तरंग संचरण के मार्ग में अवरोध या द्वारा ब्रैकेट में छिद्र के तीसरे किनारों पर तरंग के अपने सरल रेखीय पथ से आंशिक रूप से मुड़ जाने की घटना को विवर्तन कहते हैं। तो ये विवर्तन की परिभाषा है। इसमें यह होता है कि कोई तरंग है और उसके मार्ग में कोई रुकावट है या छिद्र है, तो वो तरंग उस रुकावट या छिद्र के किनारों पर अपने सरल रेखीय मार्ग से आंशिक रूप से मुड़ जाती है और यही घटना विवर्तन होती है। इसमें तरंग का मार्ग समान माध्यम में रहने के कारण तरंग की चाल अपरिवर्तित रहती है। मीडियम चेंज नहीं होता है, इसलिए तरंग की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तरंग गति का एक अभिलक्षण है और सभी प्रकार की तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों तथा यांत्रिक तरंगों सब में विवर्तन होता है। सुप्रेक्ष विवर्तन होने के लिए विवर्तक वस्तु का आकार तथा तरंग की तरंगदैर्घ्य समान कोट की होनी चाहिए। विवर्तन होने के लिए कंडीशन है कि जो छिद्र है या जो अवरोध है उसकी साइज जो है तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोट की होनी चाहिए, अन्यथा विवर्तन नहीं होगा। अब इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो ये है कि कमरे के बाहर दरवाजे से हटकर खड़े होने पर कमरे के अंदर का वार्तालाप सुनाई देता है, लेकिन कमरे के अंदर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ऐसा क्यों? इसका कारण यही है जो विवर्तन की शर्त है कि कब विवर्तन होगा। हम जानते हैं ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य 1.66 सेंटीमीटर से लेकर 16.6 मीटर तक होती है और हमारे कमरे के दरवाजे और खिड़कियों का आकार इसी रेंज का होता है। इसीलिए कमरे के दरवाजे और खिड़कियों से ध्वनि तरंगों का विवर्तन होता है और दरवाजे से हटकर खड़े होने पर व्यक्ति को उसके अंदर का वार्तालाप सुनाई देता है। लेकिन प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है और हमारे कमरे के दरवाजे और खिड़कियां इस परिसर के नहीं होते, इस रेंज के नहीं होते। इसलिए प्रकाश तरंगों का विवर्तन कमरे के दरवाजे और खिड़कियों की कोरों से नहीं होता है। इसलिए बाहर दरवाजे से हटकर खड़े हुए व्यक्ति को कमरे के अंदर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो ये महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है और उसका आंसर है।